हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस को किस में बदलना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। ठीक है, तो बातचीत पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आपको सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है। अब सेंटेंस दिया रहेगा तो कैसे आप चेंज करेंगे, तो पहले आपको कैसा सेंटेंस दिया रहेगा उसके प्रकृति को समझो। समझ में आ रहा है? तो इधर देखो, ध्यान से समझो। तो देखो, पहले तुम्हारा बाबू सब्जेक्ट दे देगा, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब देगा, ठीक है, फिर मेन वर्ब देगा, फिर ऑब्जेक्ट देगा, फिर अदर वर्ड दे देगा, ठीक है। तो जब तुमको कहेगा कि इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है, समझ आ रही बातचीत, तो उसके लिए क्या करोगे कि हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिखोगे। तो सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके तुरंत बाद आप यहाँ सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे नाट रहेगा, अगर इस हेल्पिंग वर्ब में नाट रहेगा तो नाट को हटा दोगे, यहाँ नाट नहीं रहेगा तो यहाँ क्या करोगे, लगा दोगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो मान लो कि यहाँ नहीं दिया तो यहाँ नाट तुम क्या करोगे, लगा दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद मेन वर्ब को जो आवश्यकता होगी उसके अनुरूप लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे और इसके बाद क्या लिख दोगे, अदर वर्ड, और अंत में लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बातचीत? ये तो स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा दिए हुए सेंटेंस को जो है कि अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में बदलने का। समझ आई बातचीत? चलो देखो, अब एक एग्जांपल से समझो तो बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे देखो, कह रहा है कि ही विल गो टू स्कूल, ठीक है। तो अब आपको किस में इसको बदलना है, इंट्रोगेटिव में। तो अब कर्ता के बाद देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है बाबू, विल दिया है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है, विल, और ये आपका क्या है बाबू, सब्जेक्ट है, ठीक है। तब इसमें कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना उसको कर्ता से पहले लिख देंगे बस, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे तुम क्या लगा लोगे, विल, ठीक है। इसके बाद कर्ता को अपनी जगह पे रहने दोगे। अब यहाँ नाट नहीं है ना, तो यहाँ पर आप क्या लगा लोगे, नाट। तो यहाँ पर नाट हो गया। आप गो टू स्कूल को क्या करोगे, उतार दोगे। तो अब यहाँ हो जाएगा गो टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ लगा लोगे क्वेश्चन, बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलो। अब देखो एक और मान लो एग्जांपल से समझते हैं, जिससे कह दिया जाए कि सी इज ए गुड स्पीकर, वह एक अच्छा वक्ता है, गुड स्पीकर, ठीक है। देखो ध्यान से समझना। देखो भाई, कह रहा है कि सी इज ए गुड स्पीकर, वह एक अच्छा वक्ता है। पहले समझ लो तो नोट करना, ठीक है। तो अब देखो ये आपका क्या है बाबू, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये आपकी क्या है प्यारे बच्चे, तो वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब को कर्ता से पहले लाओगे तो अब सी के पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर नाट नहीं है तो यहाँ पे क्या करोगे, नाट को लगा लोगे, ठीक है। तो नाट हो जाएगा और ए गुड स्पीकर को क्या करोगे प्यारे बच्चे, तो उतार लोगे बस, ठीक है। तो ए गुड स्पीकर कर लोगे और स्पीकर को उतारने के बाद यहाँ पे क्या लगा लोगे, क्वेश्चन मार्क। बातचीत समझ आई? समझ गए? तो चलो इसको नोट करो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। समझ में आ रही है बात? अब समझाते वक्त मत नोट किया करिए, समझ में आ रही है बात? हाँ तो प्यारे बच्चे, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो बोल रहा है कि अगर कहीं पर नेवर दिया हो तो उसको ईवर में बदल देते हैं और नो को किस में बदल देते हैं, एनी में, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से समझो, थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक ना। जैसे देखो ध्यान से समझो, जैसे कह दे कि यू विल नेवर forget my kindness, ठीक है। देखो कह रहा है कि तुम मेरी दयालुता कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको बदलना किस में है, इंट्रोगेटिव में ही। तो अब देखिए, अब पहले समझ लीजिए, यू आपका क्या है बाबू, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब विल आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये आपका क्या है, नेवर। समझ में आ रही बात? तो अब इसको बदलोगे तो विल तो कर्ता से पहले आएगा ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल। इसके बाद कर्ता आपका क्या हो जाएगा, यू, ठीक।
अब नेवर किस में बदल जाएगा, ईवर में, तो इसको यहाँ पर ईवर हमने लिख दिया, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद जो फारगेट है तो फारगेट को उतार लेंगे और माई काइंडनेस को भी उतार लेंगे, ठीक है। तुम मेरी दयालुता कभी नहीं भूलोगे, इसका सेंस होगा कि क्या तुम कभी मेरी दयालुता भूलोगे, अर्थात कभी नहीं भूलोगे। समझ आ रही है बात, चलो समझ में आया ना। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे मान लो अगला एग्जाम्पल है कि देयर इज नथिंग बेटर ए बिजी लाइफ, नथिंग बेटर देन ए बिजी लाइफ, मतलब कि व्यस्त जीवन से अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो भाई कह रहा है कि व्यस्त जीवन से अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ये इज आपका क्या है भाई, तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये नथिंग है, ठीक है, ध्यान से समझो। तो नथिंग में नो धन थिंग है ना, नो धन थिंग है, तो नो तुम्हारा यहाँ से किस में बदल जाएगा, एनी में, बात समझ में आ रहा है। तो जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके इंट्रोगेटिव में ले जाओगे तो इज को पहले लिख दोगे, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, इज। अब इसके बाद क्या करोगे भैया, तो देयर को उतार दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर। अब नथिंग को, अब देखो अब नथिंग किस में बदल जाएगा, एनीथिंग में, किस में बदल जाएगा, एनीथिंग में। तो अब यहाँ एनीथिंग हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बेटर देन ए बिजी लाइफ को आप क्या करोगे, उतार दोगे, तो बेटर देन ए बिजी लाइफ, ठीक है। बस यहाँ लगा लोगे क्वेश्चन मार्क। समझ आई बातचीत, चलो इसको नोट कर लो। तो फिर इसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो पहले क्या करता है कि अब थोड़ा सा या तो यहाँ एवरीबॉडी का प्रयोग कर देगा या फिर यहाँ पे नोबॉडी का। तो एवरीबॉडी का करेगा तो ये तो सीधा सीधा उतर जाएगा, लेकिन नोबॉडी का करेगा तो नो किस में बदल जाता है, एनी में, किस में बदलेगा, एनी में। तो इसके स्थान पे एनीबॉडी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा, फिर मेन वर्ब दिया रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ब, ठीक। तो अब इसको तुमको बदलना किस में है भाई, तो इंट्रोगेटिव में बदलना है। किस में बदलना है, तो इंट्रोगेटिव में बदलने के दो नियम हो गए, ठीक है। या तो चाहो तो इसको हेल्पिंग वर्ब से बदलो, या फिर चाहो तो हु से बदल दो, लेकिन बॉडी वाला आएगा तो बॉडी वाला को ही सिर्फ हु से बदलोगे, समझ में आ रहा है। तो देखो तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको वाक्य के शुरू में लिख दोगे, ठीक है। अब एवरीबॉडी है तो ये पॉजिटिव सेंस रखेगा, तो एवरीबॉडी को उतार दोगे, लेकिन इसके बाद यहाँ नॉट का प्रयोग करोगे, ठीक है। लेकिन नोबॉडी है तो पहले ही से निगेटिव है ना, तो नोबॉडी किस में बदल जाएगा, एनीबॉडी में। और जब नॉट पहले से है तो एनी में बदल गया तो नॉट नहीं लगाओगे, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद इसमें मेन वर्ब को लिख दोगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखोगे, फिर अदर वर्ड को लिख दोगे, समझ आ रही बात। अथवा वैसे यदि नहीं करोगे तो ऐसे कर लो कि हु को पहले लिख लो, ठीक है, हु लगा दो, तो एवरीबॉडी और नोबॉडी दोनों के बदले में आएगा। तो अगर यहाँ एवरीबॉडी रहेगा तो हु लगाओगे तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट भी लगाना पड़ेगा, लेकिन नोबॉडी रहेगा तो ये बदल जाएगा किसमें, एनीबॉडी में, और हु में आएगा, लेकिन यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं करोगे, समझ में आ रही है बात। अब इसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लगा दोगे, समझ में आई बातचीत। तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ, अभी ये तुम्हारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब इसको बनाओगे कैसे, तो ध्यान से समझ लो, ठीक है। देखो भैया, तो इसको बनाओगे तो एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो ध्यान समझो, एवरीबॉडी दे रहा है क्वेश्चन की एवरीबॉडी नोज एम के गांधी, प्रत्येक महात्मा गांधी को जानता है, ठीक है, एम के गांधी। देखो तो अब इसको किस में बदलना है, इंट्रोगेटिव में। तो अब बताओ कि नोज है तो क्रिया में एस या ईएस जोड़ दिया है, तो किस टेंस में कर्ता एक वचन होने पर, कर्ता तुम्हारा क्या है भाई, सिंगुलर है, तो कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस यहाँ पे जोड़ा है ना। तो किस टेंस में कर्ता एक वचन होने पर क्रिया में एस या ईएस जोड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाओगे, बात को समझो। तो अब देखो ये निगेटिव नहीं ना है, तो अब देखो तो उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, डू या डज। तो अब एवरीबॉडी एक वचन है तो क्या लगाओगे, डज।
तो अब इस नियम से बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दोगे यहाँ डज को, किसको लिख दोगे? डज को। एवरीबॉडी को यहाँ क्या करोगे? उतार दोगे। तो एवरीबॉडी तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? उतार जाएगा। ठीक है, अब एवरीबॉडी है तो यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा ना, तो कर्ता के बाद यहाँ क्या लगाओगे? नॉट लगा दोगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? नॉट। अब मेन वर्ब का नंबर आया तो मेन वर्ब क्या है? नो। तो अब यहाँ एस को हटा दोगे, एस या ईएस यहाँ डू डज में तब्दील हुआ है तो अभी नो हो जाएगा। और एम के गांधी को क्या करोगे? उतार दोगे। एम के गांधी का मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। समझ में आ रही है बात? बस यहाँ लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यदि हु वाले से करना चाहोगे तो हु वाले से भी कर सकते हो, तो हो जाएगा हु। ठीक है, तभी एवरीबॉडी खत्म। समझ में आ रहा है ना? अब ये पॉजिटिव है ना, तब इसको निगेटिव में बदलोगे तो हु के साथ नहीं शब्द एक वचन है, हु एक वचन है यहाँ, तो इसके साथ निगेटिव में बदलोगे तो नहीं की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? डज नॉट। क्या लग जाएगी? डज नॉट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? डज नॉट। अब मेन वर्ब क्या है? नो है, तो अब यहाँ नो को उतार दोगे और एम के गांधी को यहाँ पे क्या करोगे? उतार दोगे और सीधा सीधा यहाँ पे क्या लगा लोगे? फुल स्टॉप लगा लोगे गांधी, GANDHI, एम के गांधी। तो वाक्य तुम्हारा सही होता है। समझ आई बातचीत? समझे हो? चलो इसको नोट करो तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट कर लो तो फिर देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे, अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए कह रहा है कि नोबडी वुड लाइक टू बी ए फूल। ठीक है, अब देखो तो इसको हमको बदलना है किसमें? इंट्रोगेटिव में। तब इसका इंट्रोगेटिव दो तरह से बदल सकते हैं। एक तो ये तुम्हारा क्या है बाबू? तो हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है बाबू? हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लो। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले करोगे तो वुड यहाँ पे आ जाएगा ना। ठीक है, लेकिन पहले से ये नो बडी है तो नो किस में बदल जाएगा? एनी बडी में। तो अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? एनी बडी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइक टू बी ए फूल को क्या करोगे? उतार दोगे। अब इसमें ये चीज ध्यान दो कि यहाँ से पहले नो बडी का मतलब नाट दिया हुआ था, उसको आपने हटा दिया। एवरीबॉडी में क्या होता है कि नाट नहीं दिया रहता है, नाट लगा देते हैं, जिसे पिछले वाक्य में किए थे। ठीक है, अब देखिए लाइक हो गया और टू बी ए फूल को क्या करोगे? उतार दोगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। ये तो ये रूल हो गया। अब हु वाले से बनाओगे तो देखो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा अब यहाँ नो बडी की जगह क्या लगा दो? हु। क्या लगा दो? हु। समझ में आ रहा है ना? अब इसमें एक तरह से नाट था, नाट को तुमने हटा दिया। ठीक है, अब वुड लाइक टू बी ए फूल को सीधा सीधा क्या कर लोगे? उतार दोगे। वुड लाइक टू बी ए फूल, इसको सीधा सीधा आप क्या करोगे बाबू? तो सीधा सीधा इसको उतार दोगे और यहाँ लगा लोगे क्वेश्चन मार्क। समझ आई बातचीत? समझ आई ना? चलो तो इसको नोट कर लो तो फिर बातचीत को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है बाबू, तुम बातचीत क्या बढ़ाना है प्यारे बच्चे? अब इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो भी समस्या होगी प्यारे बच्चे। तो इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके रख लो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।